गोलियों की आवाज, चीख पुकार और दहशत। जहां आतंकियों ने पहले पूछा नाम, फिर पूछा धर्म और हिंदू होने पर सुनाई दी गोलियों की तड़तड़ाहट। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। यह बयां करता है जम्मू कश्मीर की वादियों में हुए उस दर्दनाक हिंसा की दास्तां जिसे देख हर कोई नम रह गया। अपने पति के शव के बगल में बैठी इस महिला की तस्वीर हर किसी के मन को अंदर तक झकझोर देने वाली है। हाथ में लाल चूड़ा ये बयां कर रहा है कि ये नवविवाहित जोड़ा जिसकी शादी सिर्फ हफ्ते भर पहले ही हुई थी और शादी के महज चंद दिन बाद अपने पति के शव के बगल में बैठी इस लड़की की बेबसी और उसकी रूह कपाने वाली दास्तां हर किसी के दिल को झकझोर दे रही है। और इस आतंकी हमले के बाद से कश्मीर की वादियां एक बार फिर से दहशतगर्दों की गोलियों से थर्रा उठी हैं। आतंकियों ने अनंतनाग जिले के पहलगाम में खुलेआम नरसंहार किया। जिन वादियों में देश भर से सैलानी घूमने पहुंचते थे, आज उसी वादी में दहशतगर्दों ने सैलानियों का पहले धर्म पूछा और फिर मौत के घाट उतार दिया। आतंकियों ने हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया। किसी पत्नी की आंखों के सामने आतंकियों ने उसके पति को गोली मार दी तो किसी की आंखों के सामने उनके परिजनों को मार दिया गया। इस दौरान दहशतगर्दों ने एक दो नहीं बल्कि 28 सैलानियों को चुन चुन कर मारा। दहशतगर्दी का ऐसा खौफनाक खेल खेला गया कि सुनकर किसी की भी रूह कांप उठे। चश्मदीदों ने जो देखा और उन पर जो गुजरी आतंकियों की गोली से जो बच गए, उनकी आपबीती कलेजा चीर देने वाली है। आपको बता दें कि अनंतनाग दक्षिण कश्मीर में आता है और ये घटना अनंतनाग जिले के पहलगाम से 6 किलोमीटर दूर स्थित पर्यटन स्थल बैसरन घाटी में हुई है, जहां 2 दिन पहले दोपहर में पर्यटक यहां घूमने गए थे। इसी बीच दोपहर 2:45 के करीब 6 आतंकी पहुंचे और अलग अलग जगहों पर अटैक कर दिया। आतंकियों ने वहां मौजूद 45 पर्यटकों के समूह पर गोलियां बरसाईं। इसमें 28 टूरिस्ट की मौत हो गई, जबकि लगभग 17 से ज्यादा लोग घायल हैं। मरने वालों में 2 स्थानीय नागरिक भी शामिल हैं। वहीं आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक हाई अलर्ट है। तो वहीं आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कायराना करतूत की है, उसका जवाब देने के लिए भारत में बड़ी तैयारी चल रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है और वो सऊदी का दौरा बीच में ही छोड़कर दिल्ली लौट आए थे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार उस जगह पर पहुंचकर जायजा लेते हुए देखे गए। वहीं आतंकियों ने मासूमों को गोलियों से भून दिया और निशाना बनाया। उधर सैनिक आतंकियों की तलाश में चप्पा चप्पा छान रहे हैं। इधर दिल्ली में भी बैठक की गई, जिसमें भारत सरकार की ओर से कई बड़े फैसले लिए गए, जैसे कि भारत सरकार ने अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया और सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी है। बता दें, इसके साथ ही पाकिस्तान में भारतीय उच्च आयोग बंद कर दिया गया। दिल्ली से पाकिस्तानी अधिकारियों को 1 हफ्ते में वापस जाना होगा। इसके साथ ही पाकिस्तान के नागरिक भारत नहीं आ सकेंगे और पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ना पड़ेगा। वहीं इस पूरे मामले पर कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई, जिसमें हर किसी ने इस हमले की निंदा की है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में एक सभा को संबोधित करते हुए पहलगाम में हुए आतंकी हमले की घटना को लेकर आतंकियों और उन्हें संरक्षण देने वालों को कड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर रहेगी। अब आतंकियों की बची कुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पीएम मोदी ने कहा कि मारे गए लोगों में से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ बोलता था, कोई मराठी था, कोई उड़िया था, कोई बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर कारगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। एक हमला निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। एक और जहां पीएम मोदी ने आतंकियों को खुली चुनौती दी, तो वहीं विपक्ष की ओर से शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने एक विवादास्पद बयान भी दिया,
संजय राउत ने इस हमले के लिए भाजपा की नफरत की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया और मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को विफल गृह मंत्री बताते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। संजय राउत ने कहा कि आतंकियों ने हमले से पहले लोगों की धार्मिक पहचान पूछी थी और इसके लिए भाजपा की नफरत भरी राजनीति दोषी है। साथ ही संजय राउत ने आरोप लगाया कि ये नफरत पश्चिम बंगाल से जम्मू कश्मीर तक फैल रही है। सत्ताधारी नेता सरकारें बनाने, गिराने और विपक्षियों को जेल भेजने में व्यस्त हैं, जिससे आम लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। संजय राउत ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी को आतंकवाद खत्म करने का उपाय बताया था, लेकिन आतंकी हमले बढ़ रहे हैं। साथ ही संजय राउत ने आशंका जताई कि सरकार बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर इस हमले का राजनीतिक फायदा उठाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर सकती है। शाह को अब एक दिन भी गृह मंत्री के पद पर रहने का हक नहीं है। जाहिर है कि पहलगाम में हुए इस हमले ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है। विपक्ष इस्तीफे की मांग कर रहा है और कह रहा है कि सरकार ने कहा था कि आतंकवाद खत्म कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आतंकी हमले बढ़ रहे हैं, लेकिन राजनीति से इतर अगर हम आम नागरिक के तौर पर बात करें तो अब कई तरह के सवाल उठते हैं। सवाल उठता है कि आखिर ये आतंकी वहां पहुंचे कैसे। सवाल उठता है सुरक्षा व्यवस्था पर और सवाल उठता है सरकार के उन तमाम दावों पर जिसमें सरकार ने कहा था कि अब हमने आतंकवाद पर लगाम लगा दी है। सरकार के इन तमाम दावों के बाद भी जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने इस दर्दनाक कुकृत्य को अंजाम दिया है, ये अब सीधा सरकार के दावों और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हैं। फिलहाल टीवी 24 नेटवर्क की पूरी टीम पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले में मारे गए सभी निर्दोषों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करती है और जो लोग इस हमले में घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है।